केंद्र की मोदी सरकार ने 2025 में ग्राम पंचायतों में रहने वाले लोगों के लिए कुछ बड़े फैसले किए हैं जो न केवल ग्रामीण विकास को बढ़ावा देंगे बल्कि नागरिकों की जीवन शैली को भी सुधारेंगे। और बड़ी बात यह है, इन फैसलों के तहत विभिन्न योजनाओं और पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो सीधे तौर पर आम नागरिकों के जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। दरअसल मोदी सरकार चाहती है कि गरीब का हक सीधा उसको मिले। सरकार चाहती है कि ग्राम पंचायतों के स्तर पर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं मिल सके। दरअसल पहले क्या होता था, पंचायतों में कितने पैसे आते हैं, कहां लगते हैं, किसी को ध्यान नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार सख्त हो गई है। 2025 में केंद्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। आपको बता दूं, यह कदम पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का ही हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी तकनीकी सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। इसके तहत गाँव में इंटरनेट की पहुँच को बेहतर किया जाएगा, जिससे लोग ऑनलाइन सेवाओं का सीधा लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा सभी ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम और डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से सरकारी योजनाओं और सहायता का वितरण भी पारदर्शी तरीके से होगा। यानी कि 2025 में गांव में ज्यादातर काम ऑनलाइन होंगे, पंचायतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके अलावा सरकार 2025 में एक और बड़ा काम करने जा रही है, जिससे आप आसानी से जान सकेंगे कि भारत सरकार ने आपकी ग्राम पंचायत में किस निर्माण के लिए कितना बजट दिया, कितना पास करवाया गया है और कितना काम अब तक कराया गया है। और इतना ही नहीं, अगर आपको निर्माण कार्य में कोई भी अनियमितता या कमी नजर आती है तो आप जन सुनवाई में सीधे शिकायत कर सकते हैं। यह सिस्टम पहले भी था, लेकिन अब इसको और भी आसान कर दिया जाएगा, जिससे आप घर बैठे एक क्लिक में अपने मोबाइल पर सब कुछ जान सकेंगे। यानी कि सरकार 2025 में नया सिस्टम लेकर आ रही है, जिससे आप अपने तरीके से सरपंच, प्रधान, जिला पंचायत पर भी नजर रख सकते हैं और पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अच्छा देखिए, अब सरकार ग्राम पंचायतों में बालकों और युवाओं को राजनीति की भी सीख देगी और कई जगहों में इसकी शुरुआत भी हो गई है। यानी कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पंचायत में राजनीति के गुर सिखाए जाएंगे ताकि बच्चे आगे जाकर राजनीति कर सके। यानी कि इससे गांव की सरकार के माध्यम से एक बेहतर लीडरशिप तैयार हो सकेगी। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में स्वच्छता और जल प्रबंधन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 2025 में एक नई योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत ग्रामीणों को स्वच्छ जल की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। वहीं देखिए, सरकार 2025 में दूर दराज गांव में टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार करेगी, जिससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग बड़े डॉक्टरों से ऑनलाइन ही परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि जैसे आपको किसी बड़े डॉक्टर की सलाह लेनी है तो आपको जयपुर, जोधपुर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ही आप बड़े डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही सरकार 2025 में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ग्रामीण इलाकों में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज और वेयर हाउसेज का निर्माण कराएगी, ताकि किसानों को अपनी उपज को बेहतर मूल्य पर बेचने में मदद मिल सके। अब देखिए, आसान भाषा में आपको समझाऊं तो विकसित भारत की शुरुआत भारत के गांव से ही होगी। सरकार हर आदमी को जागरूक करेगी ताकि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ बिना डरे आवाज उठा सके। और अक्सर सरकार के पास ये शिकायतें पहुंचती है कि सरपंच और प्रधान गांव के विकासों के लिए कम बल्कि अपने ही घर पर ज्यादा पैसे खर्च करते हैं और 5 सालों में करोड़पति बन जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का नारा है, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। इसी पहल पर अब मोदी सरकार एक ऐसी व्यवस्था तैयार करने की कोशिश कर रही है, जिससे सभी राज्यों और केंद्र सरकार जितना भी पैसा ऊपर से लेकर ग्राम पंचायतों तक विकास कार्यों के लिए बांट रही है, उसका ऑनलाइन विवरण होगा। और आपको बता दो, राजस्थान में ऐसे कई सरपंचों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है जो भ्रष्टाचार से लिप्त थे। दरअसल सरकार के पास कई प्रकार की शिकायतें हैं कि सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत से सरकार के खजाने में करोड़ों रुपए की चपत लगाई गई है। अब सरकार गांव में भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसना चाहती है। अब 2025 के चुनाव में सरपंच के चुनाव को लेकर कई बड़े बदलाव कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है, 2025 में केंद्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि सरकारी योजना और सहायता का वितरण भी पारदर्शी तरीके से हो सके। अक्सर गांव के लोगों की शिकायतें रहती है, चाहे पटवारी हो या सरपंच या फिर ग्राम सेवक, अक्सर छोटे से काम के लिए लंबे चक्कर कटवाते हैं। इसीलिए अब सरकार डायरेक्ट बेनिफिट वाली योजनाओं पर ज्यादा जोर दे रही है, ताकि
इनके पास आम आदमी को जाने की आवश्यकता ही न पड़े। जैसा कि आपको याद होगा, कुछ सालों पहले एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसियों के चक्कर काटने पड़ते थे, लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, एलपीजी सिलेंडर सीधे आपके घर तक पहुंचता है। और एक समय ऐसा भी हुआ करता था, बैंक वालों के काफी चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन आजकल बैंक से रिलेटिव ज्यादातर काम आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। इसी प्रकार सरकार 2025 में ग्राम पंचायतों में रहने वाले लोगों के लिए कुछ बड़े फैसले किए हैं, जो न केवल ग्रामीण विकास को बढ़ावा देंगे बल्कि ग्राम पंचायतों के स्तर पर नागरिकों को सीधे सुविधाएं मिल सकेगी।